ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर दिफा और लखनऊ के मेंबर पार्लियामेंट राजनाथ सिंह अपने सह रोज़ा दौरे पर लखनऊ में हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो मुख्तलिफ तंजीमों और लोगों से मुलाकात करेंगे। इससे कबल कल वज़ीर दिफा ने लखनऊ कैंट में मुनक्किद एक प्रोग्राम में बहादुर फौजियों को एजाज़ से नवाजा। प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हमें हर वसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। एजाज़ी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि आज का भारत न सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहा है बल्कि दोस्त ममालिक को हिफाजती ढाल भी फराहम करता है। जनाब योगी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि जब ब्रह्मोस ने दुश्मन पर हमला किया तो पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को महसूस किया। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने सेंट्रल कमांड वार मेमोरियल पर एक अजीमुशान लाइट एंड साउंड शो का भी इफ्तिताह किया। गोमती नगर में मुनक्किद एक दीगर प्रोग्राम में वज़ीर दिफा ने कहा कि तरक्की वो है जो विरासत को साथ लेकर चले। इस दौरान वज़ीर मौसूफ ने तलबा के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि आज के डिजिटल दौर में ई लाइब्रेरी बच्चों और नौजवानों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। गांव हो या शहर, आज हर बच्चा और नौजवान पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन महंगी किताबें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये ई लाइब्रेरी वैसे छात्रों के लिए अथवा अध्यवसायियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अब किताबों के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्लिक पर दुनिया भर का ज्ञान आपके सामने होगा। आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल सिविल सेवा, बैंकिंग, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ बैठकर आप मुफ्त में पढ़ाई कर सकेंगे। भारत सरकार के नौजवान प्रोग्राम और खेल वजारत के ज़रिए चलाए जाने वाले माई भारत के ज़ेर एहतमाम आज और कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 के तीसरे और आखिरी मरहले का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल प्रोग्राम के दौरान शुरका से वर्चुअल बातचीत करेंगे। कल मुनक्किद होने वाले सेशन में शुरका मरकज़ी बजट 2026 के अहम मौज़ूआत पर ग्रुप डिस्कशन और सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात साझा करेंगे। इसी सिलसिले में आज नारी शक्ति यूथ पार्लियामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। इस सेशन का मकसद नौजवानों में पॉलिसी साजी की समझ पैदा करना और जमहूरी मकालमे को फ़रोग़ देना है। शहरी तरक्की और तवानाई के वज़ीर A.K. शर्मा ने कल लखनऊ में संगम ऑडिटोरियम में शहरी तरक्की के महकमे की जायज़ा मीटिंग की। मीटिंग में मुख्तलिफ़ स्कीमों की पेशरफ्त का बारीकी से जायज़ा लेते हुए जनाब शर्मा ने वाज़ेह हिदायत दी कि गुज़िश्ता माली साल में जो स्कीमें किसी वजह से अधूरी रह गई हैं उन्हें रवां माली साल में फ़ौरी तौर पर शामिल करते हुए तरजीह की बुनियाद पर मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ग्लोबल सिटी स्कीम के तहत नई तजावीज़ तलब की जाएँ। हुकूमत ने दोहराया है कि मुल्क में घरेलू LPG सिलेंडरों की सप्लाई मामूल के मुताबिक है। कल 51,50,000 से ज़्यादा सिलेंडर तकसीम किए गए। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत ने एक बयान में कहा कि LPG की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए मुल्क भर में कार्रवाई के तहत कल 3,400 से ज़्यादा छापे मारे गए। पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों ने 214 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर जुर्माना आयद किया और 55 डिस्ट्रीब्यूटर्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए। एक रिपोर्ट। 23 मार्च से अब तक छात्रों और प्रवासी मजदूरों को 5 किलोग्राम के 12 लाख से अधिक LPG सिलेंडरों की बिक्री की गई है। उर्वरक संयंत्रों के कुल गैस आवंटन में 5% की और वृद्धि की जा रही है। मार्च से अब तक लगभग 4,15,000 PNG कनेक्शन चालू किए गए हैं। करीब 4,55,000 अतिरिक्त ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है। अब तक 26,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने LPG कनेक्शन वापस किए हैं। इस बीच भारतीय ध्वज वाले पोत जग विक्रम ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया। इसके 15 अप्रैल तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। रियासत में स्मार्ट बिजली मीटरों के ताल्लुक से सार्फिन की शिकायत पर यूपी पावर कॉरपोरेशन पूरी रियासत में निज़ाम को बेहतर बनाने और शिकायत के जल्द अजाले के लिए 7 दिन की खुसूसी मुहिम चलाएगी। इस मुहिम के तहत अफसरान घर घर जाकर सार्फिन के मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत के बाद यूपी पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल ने एक मीटिंग की और जिम्मेदार अफसरान को हिदायत दी कि स्मार्ट मीटर्स से मुताल्लिक शिकायत को रोज़ाना दूर किया जाए।
IPL میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ دن کا پہلا میچ لکھنؤ سپر جائنٹس اور گجرات ٹائٹنز کے درمیان لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں دوپہر 3:30 بجے کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ ممبئی انڈینز اور رائل چیلنجرز کے درمیان شام 7:30 بجے ممبئی کے وارکھیڑے اسٹیڈیم میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔